हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर हमारा वही चल रहा है, डायरेक्टिंग। और आज हम डायरेक्टिंग का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो बेटे डायरेक्टिंग के सेकंड लेक्चर में अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग के सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की। आप में से अगर कोई स्टूडेंट हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहता है तो बेटे वो मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी आईडी पे। ये मेरी ईमेल आईडी है और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं पेड कोर्सेज के, जो मैंने आपको कुछ लास्ट क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये फीचर्स हैं आपके पेड कोर्स लेने के। तो चलिए आते हैं आज के हम अपनी क्लास के में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया डायरेक्टिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटे डायरेक्टिंग एक सिंगल वर्ड इंग्लिश में तो है जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, लेकिन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टिंग एक सिंगल वर्ड नहीं है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डायरेक्टिंग 4 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड था सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। करेक्ट। इसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में सुपरविजन को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोटिवेशन। क्लियर। अब मोटिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर अब एक छोटी सी एक एनिमेटेड वीडियो आएगी। आप पहले उस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपको उसमें क्या समझ में आया। उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे अपना लेक्चर। Oh no, oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away! What do I do? Help! We'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. अब देखिए बेटा, अभी आप लोगों ने एक छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी। उसमें आपने एक बात देखी कि जो वर्कर्स हैं दे आर डूइंग देयर जॉब, लेकिन जब उनके सामने कोई हर्डल आ जाता है, जब उनके सामने कोई परेशानी आ जाती है, तो वो कभी कभार उसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ऐसे में एक सीनियर, एक सबॉर्डिनेट उनको मोटिवेट करता है और उन्हें मोटिवेट करके वो काम करवाता है जो काम वो उससे करवाना चाहता है, जिस काम के लिए उन लोगों को रखा गया है। करेक्ट। तो देखिए मोटिवेशन का क्या मतलब है यहाँ पर। और दूसरी बात, मोटिवेशन में जिस पर्सन को आप मोटिवेट कर रहे हैं, जिस सबॉर्डिनेट को आप मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फ फीलिंग से उस काम को करें, क्योंकि हर एक पर्सन को हर एक टाइम उसे कंट्रोल करना, उसके पीछे पीछे घूमते रहना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स। तो अभी आपने देखा कि कुछ सबॉर्डिनेट अपना काम कर रहे थे, तो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। वो काम करें जो हम उनसे चाहते हैं, और टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए। विलियम जी स्काउट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल, मतलब उन्हें एनकरेज करना, टू एक्शन, ताकि वो अपना काम करें और अपने गोल्स को अचीव करें। अभी आपने देखा था जो उसमें एक मेन जो आंट थी, उस आंट ने दूसरी आंट्स को क्या करा, उनको प्रमोट करा, उनको स्टिम्युलेट करा कि अरे तुम डरो मत, मैं बताता हूं तुम्हें काम कैसे करना है।
और और उसके बाद उन्होंने अरे वाह भाई वाह, सर ने क्या बेहतरीन तरीका बताया काम करने का। तो लोगों का कॉन्फिडेंस हाई रखने का काम है और वैसा ही वो काम करें जैसा हम उनसे चाहते हैं। तो चलिए मोटिवेशन की बात हमने कर ली। अब हम आते हैं 3 बातों पर, एक मोटिव, एक मोटिवेशन और एक मोटिवेटर। करेक्ट। मोटिवेशन की बात सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हम बात करते हैं मोटिव और मोटिवेटर की। देखिए मोटिव क्या होता है। मोटिव इज एन इनर स्टेट। मोटिव जो है किसी पर्सन का एक इनर स्टेट है दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट दी बिहेवियर टुवर्ड्स को। ये हमारा एक इनर स्टेट है। हर एक पर्सन के अपने अपने मोटिव होते हैं। कोई काम करता है खाना कमाने के लिए, कोई काम करता है लग्जरीज के लिए। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल द नीड फॉर फूड कोज हंगर ऑन अकाउंट ऑफ विच अ मैन सर्च फॉर द फूड। Some such motives are hunger, thirst, security, affiliation, need for comfort, recognition, etc. तो जरूरी नहीं है सब लोग खाने के लिए ही काम करते हैं। कोई लोग होते हैं वो कंफर्ट के लिए काम करते हैं, कोई लोग होते हैं वो रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। तो हर एक पर्सन का मोटिव अलग अलग होता है। मोटिवेटर क्या होता है? अब यही जो हमारी नीड है, यही जो हमारी वांट है, यही बन जाती है हमारा मोटिवेटर। हम इसी के लिए क्या करते हैं, इसी के लिए, इसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं और यही हमारी नीड क्या बन जाती है, मोटिवेटर बन जाती है। मोटिवेटर इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर यूज डाइवर्स मोटिवेटर लाइक पे। अगर मैं आपको पैसे दे दूं तो आपकी हंगर, थ्रस्ट, ये नीड पूरी हो जाएंगी। बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सब मोटिवेटर है। जब आपको ये मिलते हैं तो आप मोटिवेट फील करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मोटिवेशन क्या हुआ? मोटिवेशन वही एक प्रोसेस है जिससे हम लोगों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। और आजकल के टाइम में जब लोगों की नीड अलग अलग होती है तो उनके मोटिवेटर भी अलग अलग होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो मोटिवेशन उनके अंदर तब आएगा जब आप उनको पैसे दोगे। क्लियर? तो हर एक पर्सन को मोटिवेट करने का तरीका अलग है। अब मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं? देखिए जी, मोटिवेशन सबसे पहली बात एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रमोट करती है, यानी कि मोटिवेशन की वजह से आप अपना पूरा फोकस कर देते हो अपने गोल पर। मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटे पॉजिटिव का मतलब यहां पर रिवॉर्ड से है और नेगेटिव का मतलब यहां पर पनिशमेंट से है। करेक्ट? जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आप रिवॉर्ड के लिए पढ़ते थे, ठीक, कि भाई हमें कुछ मिलेगा, पेरेंट्स हमें कुछ देंगे। नेगेटिव मोटिवेशन कभी भी ये भी डर होता था कि यार हमें डांट पड़ सकती है, हमारी पिटाई हो सकती है। स्कूल की नोटबुक ठीक से बनाते थे क्योंकि वहाँ डर होता था कि टीचर हमें डांटेंगे, टीचर हमें पिटाई कर देंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ हमें मोटिवेट करती है। कभी कभी मोटिवेशन पॉजिटिव होता है और कभी कभी मोटिवेशन नेगेटिव होता है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है तो लास्ट में एग्जाम टाइम में उसको चिंता होती है कि वो फेल हो जाएगा। फिर वो पूरी यूट्यूब छान मारता है कि मुझे कहाँ कहाँ से अच्छी अच्छी क्लासेस मिल सकती हैं जो मैं पढूं। वो पास होने का डर उसके लिए मोटिवेटर बन जाता है और उसको मोटिवेट करता है। करेक्ट? तो कभी कभी मोटिवेशन नेगेटिव भी होती है, जैसे फेल होने का डर, ये एक मोटिवेशन है। करेक्ट? चलते हैं आगे। अब बेटे मोटिवेशन का एक प्रोसेस होता है, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। इसकी डिटेलिंग हमें जरूरत नहीं है पेपर में करने की या पढ़ने की। मोटिवेशन की प्रोसेस होती है, सबसे पहले हमारे पास एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है। करेक्ट? हमारी एक ऐसी ज़रूरत जो पूरी नहीं हुई, वो हमें टेंशन देती है, यानी कि वो हमारे माइंड के अंदर एक गैप क्रिएट करती है कि भाई हमें इस अनसेटिस्फाइड नीड को क्या करना है, पूरा करना है। वही टेंशन ड्राइव करती है, यानी कि वो हमें पुश करती है कि भाई हम उस काम को पूरा करें। हम उसे पूरा करने के लिए सर्च बिहेवियर करते हैं कि भाई ये काम कैसे पूरा होगा। फिर वो नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाती है और हमारी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। इसकी डिटेलिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है, केवल इतना ही आपको पता हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। अब आते हैं कि मोटिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यानी कि आप सोचिए, आप लोगों को तो एक बात पता भी होगी, आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह पे रहते हैं, देखते हैं, तो बेटे आजकल इतने बड़े बड़े फेमस लोग हैं जो मोटिवेशन में आ रहे हैं, ठीक, मोटिवेशन फील्ड में आ रहे हैं, ठीक।
लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं वो, ठीक है। तो मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। सबसे पहली बात, उनकी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द पीपल। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने का भी काम करता है मोटिवेशन, करेक्ट। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। बेटे अगर हमारे लोग अच्छे से मोटिवेटेड होंगे, मेहनत से काम करेंगे तो उन्हें अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो वो जॉब भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। जब आप अच्छा फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, जब आपको काम अपना अच्छे से आता है, जब आपको अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप छुट्टी लेने की नहीं सोचते। आप भी देखिए, जो आपको क्लास अच्छी लगती है, जो आपको अपने स्कूल में जिस टीचर का पीरियड अच्छा लगता है, आप सोचते हैं कि उसमें हम एब्सेंट ना हो। मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं, जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, तो उनके साथ चेंजेस को अप्लाई करना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, करेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी। आज हमने बात करी थी मोटिवेशन की। मोटिवेशन पे हमें कम से कम नहीं तो 3 से 4 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। एक लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं। अगले में हम आएंगे, मोटिवेशन की एक थ्योरी है हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी। तो मैस्लो नीड मोटिवेशन थ्योरी की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंसेंटिव्स की, कि वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को उन्हें क्या देने चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए। इंसेंटिव्स 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन ही अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, जिस पर हम 3 से 4 लेक्चर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास क्लियर होगी। अगर आप लोगों को क्लास क्लियर है, अच्छी लगी है क्लास, आप लोग अगर नए हैं चैनल पर, तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली बेसिस पर इसी तरीके की जो क्लासेस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो बेटे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारा प्रीमियम पैकेज परचेज करना चाहता है तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।